जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 3 पे आ चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, शुरू क्या करने वाले हैं 8.1। तो बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है। तो चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास किताब होगा तो आप किताब से भी एनसीईआरटी से मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है। चलिए बना लेते हैं प्यारा सा समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण बोला है B जो है ना, B समकोण है। चलिए B समकोण हो गया, बच गया A और C। कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ABC क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, तथा दिया गया इसमें AB कितना, AB दिया है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर। इतना मान तो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये हम लोग त्रिभुज को मान लिए हैं, फिर जो मान दिया उसको लिख लिए हैं। AB 24 है तो AB देखिए AB आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। BC 7 है तो BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बच गया AC। तो पहले क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे कि हमारे पास तीनों भुजा होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। या प्रमेय क्या कहता है, कर्ण, यानी कर्ण का इसका मतलब क्या, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, तो AB हमारा 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। AB का स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, AC है यार, AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जोड़ने पर 9 6 15 7 11 12 5 1 6। तो AC बराबर था 625 है, स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो AC बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 25 गुने 25। तो यहाँ से एक 25 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब सवाल क्या कहा है, नंबर 1 में लिखेंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर 1 में निकालना है साइन A। साइन A, तो साइन A होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो A का एंगल से, तो यहाँ पर आपका A हो गया, A का एंगल से लंब हमारा हो जाएगा E वाला BC। तो लंब हो गया BC और लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इस एंगल से हो गया लंब हमारा BC, तो कर्ण तो AC हमारा है, तो AC लिख लेंगे। उसके बाद BC, तो BC का मान कितना है, 7, तो लिख लीजिए 7। और AC तो अभी निकाले थे, AC देखिए कितना, 25। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर उसी में क्या निकालना है, कोस A। कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण। कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो A का एंगल से आधार, तो A का एंगल से सामने वाला तो लंब हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB, आधार हो गया, और कर्ण हमारा हो जाएगा AC। तो AB हमारा कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर उसी में है और 2 भी है। 2 में क्या है कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो किस एंगल से लंब निकालना है, तो C का एंगल से, C पे चलेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसके सामने से लंब हमारा सामने वाला हो जाएगा AB। और कर्ण तो हमारा AC, कर्ण फिक्स रहता है।
ये भी हमारा आ गया कितना 24 और यह हो गया कितना 25। उसके बाद फिर निकालना है क्या कोस सी। कोस सी कोस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। सी का एंगल से हमारा ये तो लंब हो गया, नीचे वाला हो जाएगा आधार, यानी कि बी सी हमारा आधार हो जाएगा, कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कैसे लंब होता है कैसे आधार होता है आपको हम पार्ट 1 में ही बता दिए थे, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही जो है ना आपके लिए पार्ट 1 जो है हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखिए। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, तो सामने देखिए आपका आकृति इस रूप में दिया गया है। यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ पे R है, ठीक है। दिया गया आकृति में यह 12 सेंटीमीटर है और यह 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए दिया है पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कोण क्यू क्या है हमारा 90 डिग्री है, यही है। उसके बाद क्या करते हैं क्यू आर बराबर वाट कर देते हैं, क्यू आर निकालना है तो लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है ना हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यहाँ से हमारा जो है ना 5 इकाई क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया बाहर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास लंब कर्ण आधार तीनों भुजा मालूम हो चुका है। लिखेंगे अब क्या निकालना है, अब निकालना हमें 10p माइनस कोट r का मान निकालना है, ये निकालना है ना। तो 10p है ना, p का एंगल से 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार माइनस कोट का होता है आधार बटे लंब, लेकिन यह P का एंगल से लंब और आधार होगा, तो P का एंगल से लंब हमारा हो जाएगा QR और P का एंगल से हमारा आधार कौन हो जाएगा, इस एंगल से आधार हमारा हो जाएगा PQ माइनस कोट R का एंगल से आधार और लंब खोजना है, R पे चले जाएंगे, आधार हमारा हो जाएगा QR, लंब हमारा हो जाएगा PQ, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है P का एंगल और R का एंगल। P से E वाला हो जाएगा लंब और E वाला होगा आधार, और R का एंगल से सम्मुख भुजा हमारा लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो QR कितना है, QR 12 है। PQ कितना है जी, सॉरी उल्टे लिख दिए, QR है ना, तो QR अभी निकाले हैं 5 और PQ कितना है, PQ 12 माइनस QR वही 5, PQ वही 12, तो 5/12 में घट गया 5/12, तो क्या हो गया हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना सिंपल था, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स से अपना राय जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम पार्ट 2 में ही बताए थे इस टाइप का। आपका दिया है, क्या दिया है भाई, दिया गया है साइन A बराबर दिया गया है 3/4, है ना। साइन A बराबर दिया 3/4, तो बाकी बात मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब का मान देखिए हो गया 3, कर्ण कितना हो गया आपका 4। अब यहाँ पे इसको k भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं माना, डायरेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ से देखते हैं क्या, तो हमारे पास लंब कितना आ गया 3 इकाई और कर्ण कितना आ गया हमारे पास आ गया 4 इकाई, कर्ण हो गया हमारा भाई, है ना। तो क्या बच गया लंब कर्ण, तो निकाल लेना है आधार ही तो कमी है।
आधार बराबर कर देंगे व्हाट, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा भाई लंब का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कर्ण कर्ण हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, कट जाएगा 9 7 16। तो हमारा आधार कितना आ गया, √7 आ गया। चलिए अब क्या निकालना है, अब निकालना है कोस ए। कोस ए, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है ना। तो आधार आधार हमारे पास कितना, √7, तो आ ही गया। इसमें त्रिभुज तो है ही नहीं, एंगल खोजना ही नहीं है। कर्ण कर्ण का मान कितना है 4, तो लिखिए 4 हो गया। उसके बाद tan A लिखिए, और tan A, tan का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब, तो देखिए लंब कौन है, लंब है 3 बटे आधार, आधार अभी निकाले हैं, देखिए √7, तो क्या लिखेंगे √7, ये आपका क्या आ गया, अभिष्ट आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपको आराम से सिखा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से एग्जाम में बनाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर आ जाइए, आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया भाई, 15 कोट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट A बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, कोट A बराबर 8 है ना, ये 15 गुना में इधर भेज देंगे, हो जाएगा क्या, भाग में। तो कोट का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार का मान देखिए 3 और लंब कितना 15, तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से फ्रेश से लिख दीजिए। आधार देखिए गुरुजी आ गया 8 और लंब कितना आ गया आपका 15, तो क्या बच गया कर्ण। तो गुरुजी कर्ण पहले निकाल लीजिए, बिल्कुल कर्ण निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 15 है, 15 के स्क्वायर, आधार कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का हो जाएगा 225, 8 का हो जाएगा 8 64, जोड़ दीजिए तो 5 4 9 6 2 8 2, और पता है किसका वर्गमूल बनेगा, यह 17 का होगा, 17 गुने 17। तो यहाँ से 17 हमारा क्या हो जाएगा जी, बाहर हो जाएगा, यानी कि 289 वर्गमूल कितना गया, 17 आ गया। चलिए आप चलते हैं, सब मान तो निकल गया। आप क्या क्या निकालना है, अब निकालना है क्या, साइन A और सेक A निकालना है हमें। साइन A का मान निकालना है और सेक A का मान निकालना है। ठीक है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देख लीजिए, लंब देखिए कितना 15 है, तो लिखेंगे क्या 15 बटे कर्ण निकालना है कितना 17, तो लिखेंगे 17। क्लियर है ना। और सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण है 17 और आधार कितना है, आधार 8 है, तो लिख दीजिए 8। यही हमारा क्या हो गया, अभिष्ट आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कमेंट करने में कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ही खाली रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। और 5 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 5 में क्या कहता है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको हम पार्ट 2 में बताए थे, अगर देखे होंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इसमें अभी। तो देखिए दिया गया है आपका क्या, सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है 13/12 है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कर्ण बटे आधार होता है ना,
कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान देखिए 13, आधार कितना है आपका 12। तो लिख सकते हैं ना कि कर्ण हमारा है 13 और आधार कितना है 12 है। तो क्या बच गया आपका लंब। तो लंब को निकाल लेना है। लंब कैसे निकलेगा, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का 144, घटने पर क्या हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, है ना, ये ना होगा। तो यहाँ से हो गया हमारा कितना 5 बाहर हो गया। अब क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक को छोड़ के और बचा कितना 5 को बच गया। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है 6 होती है। 6 में से हमारा एगो सेक दिया गया है, निकलना है 5 गो ना। अब क्या लिखेंगे, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख सकते, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है साइन थीटा, उसके बाद निकालना है कोस थीटा, उसके बाद निकालना है टेन थीटा, उसके बाद निकालना है 4 में कोट थीटा, उसके बाद सेक तो दिया गया है ना, तो निकालना है कोसेक। ठीक है, चलिए साइन का निकालिए। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H का मतलब क्या हुआ, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है देखिए, लंब भी निकालने कितना 5 बटे कर्ण कितना है 13। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि आधार हमारा 12 है, कर्ण हमारा 13 है। टेन थीटा, टेन का होता है लंब बटे आधार। तो लंब यानी कि P, लंब देखिए लंब हुआ, लंब कितना 5 बटे आधार कितना हो गया 12। कोट का होगा आधार बटे हमारा लंब, ठीक, इसको उल्टा दीजिए ना, 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोसेक का होता है आपका कर्ण बटे लंब, यानी कि 13 बटे लंब हमारा 5 हो गया। मुझे उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल एकदम फ्रेश रूप से दिखाई पड़ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 6 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जिला टॉप क्वेश्चन है ना। सवाल क्या है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक बात सुनिए, आपका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण सी क्या बच गया, समकोण ना बच गया। देखिए पहले बना लेते हैं त्रिभुज, कि इसमें त्रिभुज जरूरी पड़ेगा। ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, ये दोनों कोण जो है ना हमारा न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो बच गया ई वाला, इसको बोल देंगे सी। तो ए बी सी हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री एवं कोण ए एवं कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। इन्हें बोला क्या, न्यून कोण है। तो चलिए तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। ये बात हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे, दिया है। ये प्रश्न से क्या दिया गया है, दिया गया है cos A बराबर cos B, ये दिया गया है ना। cos A बराबर क्या cos B दिया गया है। तो cos A, cos का फॉर्मूला होता है
आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है किस एंगल से, ए का एंगल से। ए का एंगल से आधार हमारा हो जाएगा ए सी बटे कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी। कोस भी, कोस का भी होगा आधार बट्टे कर्ण होगा, लेकिन बी का एंगल से आधार, तो बी का एंगल से ही तो लंब हो जाएगा, नीचे वाला हमारा हो जाएगा आधार बी सी बटे कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी। हाँ ए बी है। तो यहाँ से देखिए जब भाग में है आ जाएगा गुना में, तो ऐसे हम ए बी काट सकते हैं। क्या बचा, ए सी बराबर क्या बचा बी सी, है ना। कोई लोग क्या करेंगे यहाँ से सी सी काट देंगे, ए हो जाएगा बराबर, ऐसा नहीं करना है। सुनिएगा ध्यान से, आप सभी 9th में पढ़ रखे होंगे पहले से। क्या पढ़ रखे होंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। यदि हमारा ई वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक से ए बी सी, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी बोल सकते हैं ए बी बराबर हमारा ए सी है, तो बराबर भुजा का जो समूह कोण होता है ना वो भी आपस में बराबर होता है। यानी कि ए बी का समूह कोण हो गया हमारा सी, तो सी और ए सी का समूह कोण हो गया क्या बी, तो हो जाएगा बी। यानी कि सी और बी दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमारा ए सी देखिए इवला हुआ ए सी का सम्मुख कोण हमारा हो जाएगा बी, तो लिखेंगे कोण बी, और बी सी का समूह कोण इवला हो जाएगा हमारा कोण ए, तो इसलिए सीधा कर दो कोण ए बराबर कोण बी, ताकि दिक्कत ना हो चेक करने में। या कैसे हुआ तो लिखना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके नीचे लिखना है जो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। पता है यह बात ना, आपको लिखना पड़ेगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, यह हमारा प्रूव्ड हो गया कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह बात हम लोग को सिद्ध करना था, हम लोगों ने क्या क्या सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज बहुत हो गया, कितना 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, उसमें जो है ना आपका 8.1 पूरी तरह से खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।